हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आता है। क्या है चित्र होगा, उससे हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस धारा जो भी है उन्हें निकालना है। तो देखते हैं टॉपिक क्या होगा। इस चित्र की सहायता से हमें क्या निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कहाँ बिंदु ए और बी के बीच में। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि चित्र में या इमेज में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कहा बिंदु बिंदु ए व बी के बीच टोटल यानी कि कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हम बिंदु यानी कि कहां पर, यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक, लेकिन यहाँ पर मैंने इससे पहले टॉपिक में पढ़ाया था, पैरेलल का फॉर्मूला समझाया था। तो ये कंडीशन पैरेलल की ही मिल रही है। किसकी मिल रही है? पैरेलल की। तो मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, पैरेलल कंडीशन में एक पॉइंट यहाँ पर क्या मानूंगा, मैं अपनी तरफ से बी मान लूंगा और इस पॉइंट को मैं अपनी तरफ से क्या मान लूंगा, सी। ठीक है, मान सकता हूं। तो अब बिंदु ए व बी के बीच में यानी कि चित्र में क्या पॉइंट पॉइंट ए एंड बी इन मिडिल में, ठीक है। क्या कौन सा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, समांतर क्रम है। तो क्या समांतर क्रम है, समांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल क्रम है, ठीक है, क्रम है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, इसे R1 मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, हम R2 मानेंगे। समझ में आ गई होगी। तो दे रखा है क्या कि R1 इजकल टू बराबर 1 ओम और R2 इजकल टू बराबर 1 ओम। और पॉइंट ए एंड बी के बीच में क्या निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो पहले, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ए बी नहीं करना, सी कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकालना है। और का मतलब रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, कहा बिंदु ए व बी के बीच में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का, ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2। यानी कि जो भी होगा, R1 हो, R2 हो, R3 हो, जितना भी क्रम हो उसी क्रम में हम क्या करा देंगे, फॉर्मूले को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 नहीं रखेंगे, R1 बराबर है किसके, 1 के। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 ओम रख देंगे, ओम बाद में लगा देंगे, ठीक है, पॉजिटिव साइन। फिर R2 बराबर है किसके, 1 के। यहाँ पर कितना, 1/1। जब ये कंडीशन आ जाती है यानी कि ऊपर और नीचे एक जैसे चमक जाती है, तो ऊपर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और नीचे से किसी एक संख्या को कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, हमें जो बात करनी है r की करनी है, ना कि 1/r की। तो और करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और करके इस वाले पद को ऊपर लेके जाओ, तो ये यानी कि r ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आएगा। जब ये जाएगा तो ये भी जाएगा क्योंकि बराबर में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r इजकल टू बराबर 1/2। अब नहीं कट रहा तो क्या करो, या तो यहीं छोड़ दो या काट दो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। r इजकल टू बराबर कितना, 0.5 ओम आ गया, ठीक है, ओम। लेकिन अब चित्र ये नहीं रहा, चित्र में ट्रांसफर हो गया ये, ठीक है। फिर से रेजिस्टेंस है, यहां पर बिंदु ए है और यहां पर कौन है, बिंदु सी है। किसके अनुसार माना है, इस थ्योरी के अनुसार माना है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार माना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आया था, ये 5 निकल करके, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसे रखो और यहाँ पर कितना 0.5, इन दोनों को सबको जोड़ दो, ठीक है। अब ये एक श्रेणी क्रम बन गया। श्रेणी क्रम का मतलब कॉम्बिनेशन सीरीज बन गया। तो यहाँ पर पुनः मीन्स दोबारा, पुनः श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या हो गया, इसे R1 मानो या R1 प्राइम मान लो, ठीक है, और इसे क्या मान लो, R2 प्राइम मान लो, मान सकते हैं क्योंकि पहले R1 R2 माने रखे हैं। तो अब क्या है कि दे रखा है इसमें R1 प्राइम कितना 0.5 ओम और R2 प्राइम दे रखा है कितना 0.5 ओम। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि बिंदु ए और सी के बीच में। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर R इक्वल टू बराबर या पॉइंट ए एंड सी के मध्य या मिडिल में। तो यहाँ पर निकालोगे, श्रेणी क्रम लग गया है। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है, फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला कौन सा, 1 इधर देखो, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा आ जाएगा, R इक्वल टू बराबर R1 प्लस R2। लेकिन अभी इनके स्थान पर क्या करेंगे हम, R1 प्राइम प्लस R2 प्राइम रखेंगे। तो रख देते हैं R इक्वल टू R1 प्राइम पॉजिटिव साइन, R2 प्राइम पॉजिटिव साइन, ठीक है, यानी पॉजिटिव नहीं है आगे, कितना हो जाएगा R इक्वल टू, अब इनके स्थान पर क्या रखोगे, 0.5 तो रख दोगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 पॉजिटिव साइन 0.5, और इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में R इक्वल टू बराबर 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चित्र में पॉइंट A and C in middle टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉइंट ए व सी के बीच में इसे R1 मान लेंगे, इसे R2 मान लेंगे और इसे क्या कर लेंगे, R3 मान लेंगे, लेट, ठीक है। कौन कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो गिवन डाटा दे रखा है चित्र में या क्वेश्चन में, गिवन डेट दिया है क्या कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कहां, बिंदु ए और बी के बीच में, और फिर करना है कहां, बिंदु सी के बीच में। तो यहां पर क्या है कि पॉइंट ए एंड कोण बी इन मध्य क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू बराबर 3 ओम, कितना है 3 ओम में, और R2 इक्वल टू बराबर 3 ओम, R3 इक्वल टू बराबर 3 ओम, और क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू बराबर क्या, सूत्र लगाएंगे यहां पर समांतर क्रम का, पॉइंट A एंड B इन मिडिल, क्या, फॉर्मूला कौन से क्रम का, समांतर क्रम का, समांतर क्रम ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले का मतलब सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, R1 के स्थान पे 3, R2 के स्थान पे 3,
तीनों को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/3 पॉजिटिव साइन 1/3 पॉजिटिव साइन 1/3। अब जैसे ये आएगा तो हमारे पास में क्या आएगा कि 1/r इक्वल टू बराबर, अभी बताया था पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है और नीचे वाली संख्या किसी एक को कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर लोगे 3 कॉमन ले लोगे और 1 + 1 + 1, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 1/r इक्वल टू बराबर 3/3। 3 से 3 काटोगे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/r इक्वल टू बराबर कितना 1 ओम। लेकिन बात तो किसकी कर रहा है, बिंदु ए और सी की बात कर रहा है। तो बिंदु अब चित्र ये नहीं रहा है, चित्र में चेंजिंग आ गई है। क्या चेंजिंग आ गई है कि जो हमारा चित्र है वो इस तरीके का हो गया है। यहाँ पर ए और यहाँ पर कौन है आपके पास में सी। ये 3 ओम का है और ये कितने ओम का है, इन सारों से निकल करके 1 ओम का प्रतिरोध आया है, ठीक है, रेजिस्टेंस आया है। तो यहाँ पर 1 ओम आया था ये। अब पॉइंट ए और सी के बीच, यानी कि पॉइंट ए एंड सी के मिडिल में या मध्य में, मध्य कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, ठीक है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम बन गया तो इसे R1 प्राइम मान लो और इसे क्या मान लो, ठीक है, R2 प्राइम मान लो, मान सकते हैं। तो रखेंगे R1 प्राइम इक्वल टू बराबर 1 ओम और R2 प्राइम इक्वल टू बराबर कितना है 3 ओम, 3 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो R इक्वल टू बराबर क्या, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, R इक्वल टू बराबर R1 + R2, R2 है, ठीक है, R2। तो अब क्या होगा, अब ये होगा R1 के स्थान पे R1 प्राइम और R2 के स्थान पे R2 प्राइम रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R1 प्राइम पॉजिटिव, ठीक है, इक्वल में चल रहा है पॉजिटिव, और कितना हो जाएगा R2 प्राइम, इनकी वैल्यू रखेंगे 1 ओम 3 ओम। तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा क्या 1 + 3 = बराबर 4 ओम। कहां पर, बिंदु ए व किसके बीच में, सी के बीच में। तो यहाँ पर कितना टोटल रेजिस्टेंस जो आया है वो कितना आया है 4 ओम आया है, ठीक है। और यही हमारा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। यदि टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें।